प्रिय साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इस सेशन में हम हिंदी प्रथम सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र भक्तिकालीन काव्य के नागमती वियोग खंड के द्वितीय पद पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, नागमती अवधी भाषा का महाकाव्य है और इसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं और यह प्रेमाश्रयी काव्य धारा का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। आइए साथियों, पद को पढ़कर देखते हैं और पद का गायन करते हैं। सावन बरस में अति पानी, सावन बरस में अति पानी, भरन परी हों बिरह झुरानी। सावन बरस में अति पानी, भरन परी हों बिरह झुरानी। लाग पुरन बसु पीव न देखा, लाग पुरन बसु पीव न देखा। भई बावरी कहाँ कंत सरेखा, भई बावरी कहाँ कंत सरेखा। और रकत कयासो परहि भुई टूटी, रकत कयासो परहि भुई टूटी। और रेंगी चलो जस वीर बूटी, वीर बहूटी। और सखिन रचा प्यू संग हिंडोला, सखिन रचा प्यू संग हिंडोला। और हरिहरि भूमि कुसुम्भी चोला। और ही हिंडोलस डोले मोरा, बिरह बुलाय दे झक झोरा। बाट सूझ अथाह गंभीरी, बाट सूझ अथाह गंभीरी। ज्यों बाउर भा फिरे भंभीरी। जग जल बूढ़ जहाँ लगी ताकी, जग जल बूढ़ जहाँ लगी ताकी। मोरी नाव खेवक बिन थाकी। कि पर्वत समुद अगम बिच, बिहड़ बन बन ढाक। कि पर्वत समुद अगम बिच, बिहड़ बन बन ढाक। और किम के भेंटो कंत तुम, किम के भेंटो कंत तुम। ना मोहि पावो न पाक, ना मोहि पावो न पाक। यह है नागमती वियोग खंड का द्वितीय पद है। आइए साथियों, शब्दार्थ पे चर्चा करते हैं। पहला जैसे देखेंगे हम, मेह। मेह का मतलब क्या है? बादल। मेह का मतलब क्या होगा? बादल। भरन परी, भरन परी माने खेतों में भरनी लागी है, अर्थात जल की अधिकता है। भरनी लागने को ना भरन परी माने भर गया है, खेतों में जल की अधिकता है। छुरानी, झुरानी शब्द मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं। झुरानी जैसे पेड़ पौधा झुरा जाता है तो मतलब सूखना, है ना। पुनर्वसु, पुनर्वसु माने वर्षाकालीन नक्षत्र। पुनर्वसु एक क्या है? नक्षत्र है जो कि वर्षा काल में लगता है। पुनर्वसु। सरेखा, सरेखा माने कहते हैं बहुत चतुर हो तुम। सरेखा मतलब बहुत ही चतुर। रकत, रकत माने रकत जो रक्त, रकत माने रक्त होगा। भंभीरी, भंभीरी क्या है? एक पतंगा है जो वर्षा में संध्या के समय आकाश में घूमता है, तो उसे भंभीरी कहा गया। खेवक, खेवक माने नाविक, अर्थात जो नाव को चलाने वाला होता है उसे नाविक कहते हैं, खेवक कहते हैं। और भी इसके जो कठिन शब्द हैं उन पर हम थोड़ा बातचीत कर लें। जैसे रेंग, रेंग माने रेंग करके। जस वीर बबूटी, वीर बबूटी एक साथियों थोड़ा सा छोटा सा कीट होता है जो कि
वर्षा काल में ही नज़र आता है और उस पर लाल लाल उसकी पीठ होती है लाल और छोटा सा कीट होता है, बीर बभूटी है। हरियर भूमि कुसुम्भी चोला, कुसुम्भी माने कुसुम के समान, चोला माने आप समझते हैं जो कि हम जोगा टाइप पहनते हैं कपड़ा, उसे चोला कहते हैं, वस्त्र, है ना। थाकी, थाकी माने थक जाना। ये हिंडोल अस डोले मोरा, हिंडोल जैसे हिंडोलना डोलता है, हिंडोला माने जो झूला, है ना, उस प्रकार से। और पर्वत समुद्र, पर्वत, पर्वत माने पर्वत, है ना। समुद्र माने समुद्र। अगम बीच, अगम माने जहाँ जाया ना जा सके, बीच माने बीच में। बीहड़ बन, बन ढाक, बीहड़ भी हैं, बन हैं, बीहड़ माने बड़े बड़े बन हैं, बनढाक और बड़ी बड़े वनों की झाड़ियाँ हैं। किम के भेंटों कंत तुम, कंत मने प्रियतम। ना मोह पाँव न पाँख, पाँव मने पाँव, पाँख मने पंख। तो इस प्रकार ये शब्दार्थ हुए। आइए अब इसका संदर्भ वैसा ही रहेगा कि प्रस्तुत काव्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक मध्ययुगीन काव्यवीथिका के नागमती बियो खंड से लिया गया है, जिसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। तो आइए व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहा गया? सावन बरस मेहत पानी, भरन परी हो बिरह झुरानी। देखिए विरोधाभास की बात बताई गई है कि भरन परी हो बिरह झुरानी। अगर मान लीजिए कोई खूब ज़्यादा खा पी रहा है और उसके बाद भी सूख रहा है तो क्या है? विरोधाभास है। तो वही कहा गया सावन बरस मेहत पानी, सावन का वर्ष है, सावन का महीना है ना। नागमती कहती हैं कि सावन के महीने के बादल अत्यधिक जल की वर्षा कर रहे हैं। वर्षा होने के कारण जलाशय आदि भर रहे हैं, है ना। जलाशय माने जो जल को धारण करने वाले हैं, तालाब, वो सब भर रहे हैं। लेकिन किंतु विरह के कारण मैं जल रही हूँ, मैं जल रही हूँ, अर्थात नागमती विरह के कारण जल रही हैं, अर्थात वे परेशान हो रही हैं। भरन परी, लेकिन भरन परी माने जो जल भरे हुए हैं, लेकिन हौ बिरह झुरानी, लेकिन हौ माने हौ, है ना, अर्थात स्वयं के लिए कहती हैं बिरह झुरानी, लेकिन मैं विरह के कारण क्या हुई हूँ? सूखी जा रही हूँ, झुराई जा रही हूँ। लाग पूरन बस पीयू न देखा कहते हैं, और इस स्थिति में जो पूरन बसु है, नक्षत्र लग गया है। पूरन बसु एक प्रकार का नक्षत्र है जो वर्षा काल में लगता है, तो पूरन बसु नक्षत्र लग गया है। पीयू न देखा, और वर्षा काल का ये नक्षत्र लग गया, फिर भी मैंने अपने प्रिय को नहीं देखा, अपने प्रियतम को नहीं देखा है। भाई बावरी कहाँ कंत सरेखा, भाई बावरी, और इस स्थिति में मैं बावरी हो गई हूँ। कहाँ कंत सरेखा, और ऐसी स्थिति में अपने पति को नहीं देखा, मेरे पति कहाँ हैं, इसी चिंता में मैं बावली हो गई हूँ। जब मैं रोती हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे जल के आंसू ना होकर रक्त के आंसू पृथ्वी पर गिर रहे हैं, है ना। अभी तक मैंने अपने पति को नहीं देखा। क्या कहती हैं? भाई बावरी कहाँ कंत सरेखा, सरेखा मैंने देखा, अपने पति को भी नहीं देखा। आगे की पंक्ति में क्या है? रकत के आंसू परई भुई टूटी, और ऐसी दशा में कि जो पूरन बसु नक्षत्र लग गया, फिर भी मैंने अपने पति को नहीं देखा है। ऐसी दशा में मेरे विरह के कारण मेरी आंखों से जो आंसू गिरते हैं वह खून के आंसू टपक रहे हैं। परही भुई टूटी, परही माने गिर पड़ रहे हैं, भुई पर टूट रहे हैं। और रेंग चले जस बीर बभूटी, और आंसू मेरे इस प्रकार गिरते हैं पृथ्वी पर कि जैसे बीर बभूटी चलता है, वैसे ही मेरे खून के आंसू पृथ्वी पर गिर रहे हैं, टपक रहे हैं, और वे लुढ़क चलते हैं। सखिन रचा पीऊ संग हिंडोला, और नागमती कहती हैं कि वह अपनी सखियों को देख करके कहती हैं, नागमती कहती हैं कि मेरी सखियों ने अपने पतियों के साथ झूला डाला है, झूला डाला है। सावन का महीना है, सारी धरती हरी है ना। क्या कहें? सखिन रचा पीऊ संग हिंडोला, हरियर भूमि कुसुम्भी चोला। मेरी सखियों ने तो अपने अपने पतियों के साथ में हिंडोला डाला, झूला डाल लिया, और सावन के महीने में हरियर भूमि है, अर्थात हर जगह हरियाली हुई है, हर पेड़ पौधे, छोटी छोटी घासें उगाई हैं।
और इसलिए उन्होंने बसंती रंग का वस्त्र भी धारण किया है। चूँकि सावन में आप देखते हैं कि बसंत रंग का वस्त्र धारण किया जाता है, तो कहते हैं कि कुसुम्भी चोला, सभी ने क्या है बसंती रंग का जो है वस्त्र भी धारण कर लिया है, चोला भी पहन लिया है। और कहते हैं ये हिंडोलस डोले मोरा, और इस विरह के कारण जो मेरा हृदय है झूले के समान हिल रहा है, अर्थात डोल रहा है। ऐसा लगता है कि विरह ही उसे झंकोले देकर हिला रहा है। क्या कहा गया? हिय हिंडोलस डोले मोरा, हिय मने मेरा हृदय, हिंडोल मने झूला, तो हिय हिंडोल मतलब रूपक अलंकार। विरह झुलाए दे झकझोरा, और जो विरह है, विरह माने जो ये विदाई है, जो बिछड़न है, यही उसे क्या कर रही है, मानो कि झोंका दे रही है, हवा दे रही है, धक्का दे रहा है। बाट असूझ अथाह गंभीरी, और बाट माने रास्ता, असूझ माने जिसकी कोई जानकारी नहीं है, सूझ नहीं है, तो बाट जो रास्ता है असूझ है। अथाह गंभीरी है ना, ऐसा लगता है कि विरह उसे झकोल दे रहा है। मेरा रास्ता असूझ है, उसका कहीं अंत नहीं है। बाट असूझ अथाह गंभीरी, उसका कोई अंत नहीं है। वह बड़ा ही गंभीर है। मैं पागलों की तरह भंभीरी कीड़े के समान उसी स्थान पर घूम रही हूँ। जी बाउर भा फिरे भंभीरी, जी माने मेरा जो हृदय है बाउर हो गया है, अर्थात पगला गया है। और फिरे भंभीरी, जिस प्रकार से भंभीरी कीड़ा एक ही स्थान पे घूमता रहता है, उसी प्रकार ये मेरा हृदय भी अपनी पति के प्रेम में विह्वल है, पागल है, और विरह में उसी को, अपने कंत को ही याद कर रहा है। मैं जितनी दूर तक देख सकती हूँ वहाँ तक पूरा संसार जल में डूबा हुआ है। क्या कहते हैं? अगली पंक्ति में कहते हैं जग जल बूढ़ जहाँ लगे ताकि, कि जग जल बूढ़, जग माने संसार, जल बूढ़ माने जल में डूबा हुआ है। जहाँ लग ताकि, अर्थात जहाँ लग मेरी नज़र जाती है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, यह पूरा संसार जल में ही डूब गया है। मोरी नाव खेवक बिन था कि, और ऐसी स्थिति में, ऐसी दशा में यदि मैं आगे भी जाना चाहूँ या कहीं को जाना चाहूँ तो मेरी नाव कौन खेवे। मोरी नाव खेवक बिन था कि, और मेरी नाव अर्थात मैं अब इस विरह की स्थिति में किसी तरफ जाने से, मेरी नाव खेवक माने अर्थात जब मेरे अगर पति होते तो मैं उनके साथ घूमती टहलती इस हरियाली में, लेकिन मैं अपने पति के बिना अब किसी भी स्थिति में किसी भी तरफ जा नहीं पा रही हूँ। और फिर वो अपने दशा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि मैं कैसे उनको अपने पति से कैसे मिलन कर सकूं, कि पर्वत समुद्र अगम बिच बीहड़ बन ढाक। हे प्रियतम, मेरे तुम्हारे बीच में पर्वत समुद्र ढाक के भयानक वन हैं। हे प्रिय, मैं किस प्रकार तुम्हारा आलिंगन करूं? आलिंगन माने गले लगना। मैं तुमसे कैसे गले लगूं, अर्थात मैं तुम्हें कैसे देखूं, कैसे तुम्हारे पास आऊं। कि पर्वत समुद्र अगम बिच बीहड़ बन ढाक, किम कह भेटो कंत तुम। हे प्रियतम, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे परमेश्वर, किम के भेंटो, मैं तुम्हें कैसे मिलूं, किस प्रकार मिलूं। किम के भेंटो कंत तुम, है ना मेरे पाँव हैं, अर्थात मेरे पाँव में चलने की शक्ति नहीं, ना ही मेरे पंख हैं। किम के भेंटो कंत तुम, ना मोह पाँव न पाँख, ना ही तो मेरे पाँव हैं और ना ही तो मेरे पंख हैं। अर्थात मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। हे प्रियतम, तुम जहाँ कहीं भी हो जल्दी ही वापस आ जाओ, ताकि हम भी खुश होवें। लेकिन आप नहीं आ रहे हैं और हमारे तुम्हारे बीच अगम, जहाँ जाया ना जा सके ऐसी वन है, वन की ढाँ है, ऐसा समुद्र है, ऐसे पर्वत हैं,
और मेरे पंख भी नहीं हैं ताकि मैं आपसे उड़ करके मिल सकूं। तो इस प्रकार